नमस्कार किसान मित्रों, आपका निखार ब्रदर्स एग्रीटेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। ये जो फसल आप देख रहे हैं, ब्लैक राइस की ऑर्गेनिक खेती करके लिया गया फसल है। इस फसल को ऑर्गेनिक तरीके से लेने के लिए शुरू से अंत तक इसमें कौन से जैविक उत्पाद डाले गए, इसकी जानकारी मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस फसल में शुरुआत में बीज की बुआई के समय खेत की अच्छी तरह से मताई करने के बाद एनपीके कंसोर्टिया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम घोलक बैक्टीरिया होते हैं, उसका स्प्रे किया गया और साथ में सीवीड्स का इस्तेमाल किया गया खेत की मिट्टी में डालने के लिए। जब फसल 20 से 25 दिन की हो गई तो उस दौरान 3 प्रकार के तिलहन और 3 प्रकार के दलहन फसलों से वेज डिकम्पोजर की सहायता से तैयार माइक्रोन्यूट्रेंट अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें हमने सीवीड्स भी मिलाया था, उसको और जीवामृत दोनों को मिक्स करके हमने इस फसल पर स्प्रे किया। ये जो आप देख रहे हैं वाइट कलर की टंकी, जिसमें वेज डिकम्पोजर हमने तैयार किया, इस टंकी की क्षमता लगभग 24,000 लीटर है और हमने अप्लाई करने के पहले खेत से पानी पूरी तरह से निकाल दिया जितना निकल सकता हो, और उसके पश्चात बिना पानी मिक्स किए हमने वेज डिकम्पोजर का कल्चर सीधा खेत की ज़मीन पे दे दिया। इसके बाद पौधे का ग्रोथ होता रहा और जब फसल लगभग 50 दिन की हो चुकी थी, तब हमने जो खली और दाल से तैयार माइक्रोन्यूट्रेंट था और जीवामृत में चूने का पानी मिक्स किया और चूने का पानी मिक्स करने के बाद हमने उसे स्प्रे किया और साथ ही मठा और गौमूत्र से तैयार, जिसमें तांबे का एक बर्तन डाला गया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड और कीटनाशक का काम करता है। इसे माइक्रोन्यूट्रेंट और जीवामृत के साथ में मिक्स करके स्प्रे किया और इस दौरान हमारे क्षेत्र में बीच बीच में वर्षा हो रही थी, तो हमने जो पहले बार वेज डिकम्पोजर का कल्चर ज़मीन पर अप्लाई किया था, वह बह करके दूसरे खेतों में और दूसरे किसानों के खेतों में चला गया। तो हमने पुनः फिर 50 दिन के लगभग हमने वेज डिकम्पोजर का जो कल्चर है उसे अपने खेत की ज़मीन पर पुनः फिर दूसरे बार दिया। देख रहे हैं आप कितनी शानदार फसल है ऑर्गेनिक ब्लैक राइस। इसके बाद लगभग 75 दिन हो जाने पर हम पुनः फिर तीसरी बार इस खेत में वेज डिकम्पोजर का कल्चर अप्लाई किए। इसका हमें कितना बेहतर परिणाम मिला है आप देख रहे हैं। ये फसल 1 जुलाई को लगाया गया था, आज 30 सितंबर है। यह फसल पूरे 90 दिन की हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं बालियाँ झुकना स्टार्ट हो गया है और अभी हाल फिलहाल में 1 सप्ताह पहले हमारे क्षेत्र में
वर्षा हुई है, जिसमें रासायनिक खेती करने वाले जो किसान हैं, जिनकी अर्ली वेराइटी है, जैसे आपका 1010 की जो फसल है, महामाया की जो फसल है, ये फसलें जो है पूरी ज़मीन पर लेट गई हैं। परंतु आप ये देख रहे हैं 90 दिन की ये फसल है, अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ रूप से खड़ी हुई है। यही जैविक और रासायनिक खेती की सबसे बड़ी पहचान है। आपको मैं दूसरे खेत में ले चलता हूँ जो कि रासायनिक खेती किया गया है। उसकी फसल हल्की सी भी वर्षा हुई, उसमें पूरी फसल ज़मीन पर लेट गई है। ये देख रहे हैं आप रासायनिक खेती का दुष्परिणाम। पूरी खेत की फसल थोड़ा सा पानी गिरने पर ज़मीन पर लेट गई हैं। इससे किसान को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये 1010 की फसल है जो कि अर्ली वेराइटी है। ये लगभग 120 दिन में तैयार हो जाती है। हमारा जो ब्लैक राइस की जो फसल है वो 110 दिन की फसल है। आप दोनों से आप तुलना कर सकते हैं। ये 120 दिन की फसल है, वो 110 दिन की फसल है। बालियाँ दोनों की निकल चुकी हैं, लेकिन ये फसल लेट गई है, जो कि रासायनिक खेती का दुष्परिणाम है। और जैविक खेती का जो सुखद परिणाम हमने आपको दिखाया, अभी 90 दिन की हो चुकी है फसल, उसके बाद भी वो उसमें एक पौधा ऐसा नहीं है जो ज़मीन पर गिरा हो। तो ये होता है जैविक खेती करने का सबसे बड़ा फायदा। ये जो कंक्रीट की टंकी आप देख रहे हैं, इसमें वेज डिकम्पोजर तैयार किया जाता है। इसकी क्षमता लगभग 24,000 लीटर है। इसमें ये देख रहे हैं आप, बेस से 1.5 फीट की ऊंचाई पर ये वाल्व लगा हुआ है और इस वाल्व पर एक पतली सी पाइप लगी हुई है। उसकी सहायता से ये वेज डिकम्पोजर के कल्चर को खेत पर अप्लाई किया जाता है। इसमें वेज डिकम्पोजर इसमें आप ये देख रहे हैं, ये वेज डिकम्पोजर 10 दिन पुराना वेज डिकम्पोजर है। ये आज ये 10 दिन का हो चुका है। इस टंकी की लंबाई 11 फीट और चौड़ाई 11 फीट है और इसका जो हाइट है वो 7 फीट रखा गया है। ये आप देख रहे हैं रासायनिक खेती में हमने जो वेज डिकम्पोजर के कल्चर का उपयोग किया, उसका कितना सुखद परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। ये अभी भी ये धान की फसल पानी गिरने पर किसी भी प्रकार से ये गिरा नहीं है। और इसे आप देखिए, फसल जिसमें हमने वेज डिकम्पोजर के कल्चर को ज़मीन पर दिया और ये पूरी धान की फसल अभी भी खड़ी हुई है। तो किसान साथियों, अगर जैविक खेती से संबंधित कोई भी सवाल हो आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैविक खेती से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल निखार ब्रदर्स एग्रीटेक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैविक खेती को अपनाइए और अपने परिवार, समाज और पूरे देश के स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। धन्यवाद।